जय हिंद। आज हम लोग की वीडियो में मेरे यहाँ पे क्या पढ़ रहा है हम लोग का, और यहाँ पे एक और चीज यहाँ पर तीत के बारे में, दांत के बारे में पढ़ लिए हैं, जीभ के बारे में भी पढ़ लिए हम लोग का, टोंग क्या होता है, ठीक है ना, कौन सा उसमें एंजाइम पाया जाता है, ये सारा चीज हम लोग पीछे वाले वीडियो में पढ़ लिए, ठीक है। आज के वीडियो हम लोग कैसे पढ़ना है यहाँ पे, ह्यूमन हार्ट मतलब कि मानव हृदय, ठीक है ना, जो कि हर एक इंसान के अंदर हृदय होता है, ठीक है ना, दिल होता है, ठीक है। तो हृदय यहाँ पर हम लोग का अंदर क्या होता है, हर एक के अंदर यहाँ हृदय होता है। हृदय का मेन कार्य क्या होता है, पहले हृदय कहाँ पे होता है, तो हृदय हम लोग का छाती होता है, छाती के बाएं ओर यानी मध्य के बाएं ओर ये स्थित होता है हृदय, ठीक है नु। ये हृदय का हम लोग स्टडी क्या करते हैं, कहाँ पे करते हैं, तो स्टडी करते हैं हम लोग कार्डियोलॉजी में, ठीक है ना, कार्डियोलॉजी याद रखना, ठीक है ना। एग्जाम में आता है कि हार्ट यानी हृदय का अध्ययन कहाँ होता है, तो कार्डियोलॉजी में होता है। क्लियर यहाँ पे। अब हृदय के यहाँ मेन हृदय का कार्य क्या होता है, इसका कार्य यही होता है कि अशुद्ध खून को शुद्ध कर देना, ठीक है ना, यानी अशुद्ध खून को शुद्ध करना किसका काम होता है, हम लोग के हृदय का होता है, ठीक है ना। हृदय का मेन कार्य ये होता है कि अशुद्ध खून को शुद्ध करना, ठीक है। इस हृदय में क्या क्या होता है, इस हृदय में हम लोग के चार गो यहाँ पे क्या होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है ना, मतलब इसमें चार चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। स्तनधारी में चार चैम्बर होते हैं, जो कि हम लोग स्तनधारी है, इसमें क्या होता है, चार चैम्बर होते हैं। इसमें यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर होता है दायां आलिंग, दायां निलय, बायां आलिंग और बायां निलय, ठीक है ना, ये याद रखना हम लोग के। चार हम लोग का होता है यहाँ पे प्रकोष्ठ होते हैं, और यहाँ पे इसका नाम क्या है, दायां आलिंग, दायां निलय, बायां आलिंग, बायां निलय। क्लियर है यहाँ पे। इसका स्टडी बता दिया कहाँ पे, कार्डियोलॉजी में। अब यहाँ पे एक चीज और, परिवहन जो चैप्टर में पढ़ना है, परिवहन क्या है, तो परिवहन वही होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या होता है, परिवहन कहलाता है, ठीक है ना। जैसे खून क्या करता है, परिवहन करता है, यानी अशुद्ध खून कहाँ जाता है, हम लोग के हृदय में, वहां पे शुद्ध होकर फिर वहां से हम लोग पूरे शरीर में फैल जाता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, परिवहन बोलते हैं, जो कि हृदय करता है, ठीक है। हृदय का मुख्य कार्य यह भी होता है कि हृदय क्या करता है, पंप करता है, किसको, रक्त को, खून को पंप करता है, ठीक है ना, और खून को शुद्ध करता है। लेकिन शुद्ध करता है, इसमें जो फेफड़ा होता है वो शुद्ध करता है। इसका मेन मुख्य काम ये होता है कि पंप करना, ठीक है ना, यानी खूनों को पंप करना, पूरे शरीर में भेजना, किसका कार्य होता है, हम लोग के हृदय का कार्य होता है, ठीक है ना। हृदय क्या करता है, हृदय करता है लब डब, याद रखना, ठीक है ना। हृदय क्या करता है हम लोग के, ये करता है लब डब, ठीक है नु, ये हृदय लब डब करता है, धड़कता है ना, हृदय धड़कता रहता है, इसको हम बोलते हैं कि हृदय, दिल धड़क रहा है तो ये दिल धड़कता नहीं है, क्या कहते हैं यहाँ पे, लब डब बोलते हैं, ठीक। लब डब करता है, लोग क्या बोलते हैं, दिल धड़काता है, दिल धड़कता नहीं है, बल्कि क्या करता है, हम लोग के लब डब करता है, ठीक है। याद रखना, एग्जाम में आता है कि दिल क्या करता है, तो लब डब करता है, वहां पर धड़कना लिए गलत, एग्जाम में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे हृदय का वजन कितना होता है, तो 298 ग्राम का हृदय होता है, ठीक है ना। किताब में बताया गया है कि इतना हम लोग ग्राम का, तो हम लोग के हृदय होता है, ठीक है ना, ये हम लोग के दिल होता है, ठीक है। हृदय में क्या करता है, हृदय में खून का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। आदान मतलब, प्रदान का मतलब क्या होता है कि अशुद्ध खून आता है और शुद्ध खून वहां से बन के निकल जाता है, जो कि पूरे शरीर में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का, अब हम लोग ये जो हम लोग का जो है यहाँ पे है, इसको हम लोग याद रखना बहुत ही जरूरी है। ये अगर याद रहेगा हम लोग के स्टेप, तो पूरा हम लोग के हृदय समझ में आ जाएगा, हृदय कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे रहेंगे हम लोग हृदय। सबसे पहले कहा था हम लोग का अशुद्ध खून, अशुद्ध खून को क्या होता है, शुद्ध खून का होता है, ठीक है ना। तो जिस खून के अंदर हम लोग का CO2 मिला रहता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होता है, हम लोग का अशुद्ध खून होता है, ठीक है ना। और जिस खून के अंदर हम लोग का O2 यानी ऑक्सीजन मिला रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, शुद्ध खून, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया, अशुद्ध मतलब क्या होता है, इसमें CO2 मिला रहता है, अशुद्ध मतलब क्या होता है, इसमें O2 मिला रहता है, ठीक है ना। उसे हम बोल रहे हैं शुद्ध और अशुद्ध खून, ठीक, यानी शुद्ध खून में CO2 और अशुद्ध खून में CO2 और यहाँ पर शुद्ध खून में O2। क्लियर, यहाँ पे याद रखना। सबसे पहले कहा था हम लोग का अशुद्ध खून कहाँ आता है हम लोग के, तो हम लोग का आता है महाशिरा में आता है, ठीक है ना। हृदय कहाँ आता है, सबसे पहले हम लोग के यहाँ पे महाशिरा में, इधर से आएगा, महाशिरा में आएगा, और महाशिरा के बाद उसके बाद कहाँ जाएगा, हम लोग के दायां आलिंग में जाएगा। बताएं यहाँ पे दायां आलिंग में यहाँ पर जाएगा ब्लड, उसके बाद कहाँ जाएगा, हम लोग के दायां निलय में, यानी दायां आलिंग दायां निलय। पहले कहाँ हम लोग आया, महाशिरा में आया, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कहाँ आया, दायां आलिंग और दायां निलय में आया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कहा फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज याद रखना कि कौन ऐसा धमनी है, ठीक है ना, जिसमें अशुद्ध खून बहता है, तो सिर्फ मात्र एक ही ये धमनी है जिसे हम बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, ठीक है ना। फुफ्फुस धमनी एक ऐसा धमनी है जिसमें क्या होता है, अशुद्ध खून बहता है, बाकी जितना भी धमनी होता है उसमें क्या होता है, शुद्ध खून बहता है, ठीक है ना। ये स्टेप यहाँ पे याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा फुफ्फुस धमनी में आएगा, ठीक है ना। मात्र यही एक धमनी इसमें क्या होता है, अशुद्ध खून
प्रवाह होता है, ठीक है ना, इन बहता है। उसके बाद फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा काम करता है, फेफड़ा का ही मेरे कार्य होता है कि अशुद्ध खून को शुद्ध, तो यहाँ पे कौन, एक फुसफुस एक ऐसा धमनी इसमें क्या होता है, अशुद्ध खून बहता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा का कार्य क्या होता है, अशुद्ध खून को शुद्ध करना। यानी एक बात यहाँ पे याद रखना कि फेफड़ा ही क्या करता है, अशुद्ध खून को शुद्ध करता है, ठीक है ना। मतलब कि आज जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रहता है खून, उसमें ऑक्सीजन मिलाने का काम यानी शुद्ध करने का काम कौन करता है, यहाँ पे फेफड़ा, ठीक है ना। तो फेफड़ा मेन है जो क्या करता है, शुद्ध करने का कार्य करता है, ठीक है, क्लियर यहाँ पे। इसके बाद कहा था हम लोग के फुफ्फुस शिरा में आएगा। यहाँ भी एक बात हम लोग को याद रखना है, ठीक है ना। फुफ्फुस शिरा एक ऐसी शिरा है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, शुद्ध खून का प्रवाह होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे फुफ्फुस धमनी एक ऐसा धमनी है, इसमें क्या होता है, हम लोग के अशुद्ध खून का प्रवाह होता है। वैसे सेम यहाँ पे ये भी याद रखना है कि फुफ्फुस शिरा एक ऐसी शिरा है, इसमें क्या होता है, शुद्ध खून का प्रवाह होता है। बाकी जितना भी शिरा है उसमें क्या होता है, अशुद्ध खून का प्रवाह होता है। सेम वैसा ही नियम यहाँ पे है कि फुफ्फुस धमनी एक ऐसा धमनी है, इसमें क्या होता है, हम लोग के अशुद्ध खून का प्रवाह होता है। बाकी जितना भी धमनी होता है उसमें क्या होता है, शुद्ध खून का प्रवाह होता है, क्लियर यहाँ पे। इसके बाद हम लोग कहाएगा यहाँ पे इसके बाद हम लोग यहाँ पे आएगा बाया आलिंग में। बाया आलिंग के बाद कहा यहाँ पे आएगा बाया आलिंग। उसके बाद कहा आएगा हम लोग का बाया नहीं, पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, फर्स्ट में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। यानी यहाँ पे हम लोग कहा बाया निलय में आएगा। आलिंग के बाद कहा हम लोग बाया निलय में आएगा, फिर महाधमनी में जाएगा, महाधमनी के बाद पूरा शरीर में रक्त का हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे हम लोग का, ये अगर चार्ट हम लोग को याद हो गया तो हम लोग हृदय के बारे में पूरा कंठस्थ मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट में हम लोग कहा था महाधमनी में, महाधमनी में कौन सा था, हम लोग के शुद्ध खून। उसके बाद क्या होता है, हम लोग के पूरे शरीर में हृदय को क्या करता है, भेज देता है, ठीक है ना, यानी पंप करता है पूरे शरीर में। अगर किसी का हृदय 1 मिनट के लिए बंद जाएगा तो इसका कहानी खत्म, ठीक है ना। इसलिए हम लोग के हृदय क्या करता है, हरदम काम करते रहता है। हम लोग काम करें या ना करें, ये क्या करता है, ये कार्य हरदम करते रहता है, ठीक है ना। ये एक अनैच्छिक क्रिया है। अब आगे चैप्टर बताएंगे कि ऐच्छिक क्रिया क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया। लेकिन इतना जानना है यहाँ पे कि क्या ये एक अनैच्छिक क्रिया है, यानी हमसे पूछ के ये कार्य नहीं करता है हृदय, क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग को समझ में आ गया कैसे हम लोग का अशुद्ध खून शुद्ध बनता है, किस प्रोसेस द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ, यहाँ पर सीरा में क्या होता है, अशुद्ध खून का क्या होता है, रक्त का प्रवाह होता है। याद रखना कि सीरा जब भी होता है, यहाँ बता दिए हैं, सीरा में क्या होता है, हम लोग का अशुद्ध खून का प्रवाह होता है, ठीक है ना। वही इसका उल्टा धमनी है, धमनी में क्या होता है, हम लोग का शुद्ध खून का प्रवाह होता है, ठीक है ना। एग्जाम में यही सब पूछता है, ठीक है ना, शुद्ध खून का प्रवाह किसमें होता है, अशुद्ध खून का किसमें होता है। तो हम लोग के अशुद्ध खून किसमें होता है, हम लोग के सीरा में, अशुद्ध खून किसमें होता है, हम लोग का धमनी में, ठीक है ना। फेफड़ा क्या करता है, अशुद्ध खून को शुद्ध करता है, यानी अशुद्ध खून को शुद्ध करने का कार्य कोई करता है हम लोग के, तो कौन सा करता है, फेफड़ा करता है, ठीक है ना, जो कि हम लोग के हृदय के पास होता है फेफड़ा, वही कार्य करता है, क्लियर है यहाँ पे। महाशिरा से रक्त आता है और महाधमनी से रक्त निकलता है, सही बात है। यहाँ पे महाशिरा से क्या होता है, रक्त आता है, कौन सा रक्त आता है, हम लोग के अशुद्ध रक्त आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे महाधमनी से रक्त निकल जाता है, कौन सा निकलता है, हम लोग के शुद्ध रक्त निकलता है, जो कि पूरे शरीर में आता है, ठीक है ना। समझ में आया हम लोग यहाँ पे। हृदय का होता है 72 बंध रखता है, इससे देता है कि हृदय कितना बंध रखता है, 72 वाले की, इसका कुछ इस पर बताया जा नहीं सकता, ठीक है ना। अगर अधिक दौड़ जाएंगे तो अधिक ज्यादा हो जाएगा, धीरे हो जाएंगे तो कम भी हो सकता है, इसी मिनिमम बताया गया कि हृदय 72 बार धड़कता है, ठीक है ना, लगभग में। नेक्स्ट यहाँ पर दिल के धड़कन को किससे, हम लोग का एस्थेटोस्कोप से, ठीक है ना, यानी एस्थेटोस्कोप से क्या करते हैं, हम लोग दिल को धड़कन को सुनते हैं, ठीक है ना। एस्थेटोस्कोप, ठीक है, याद नहीं इसको, एस्थेटोस्कोप, ठीक है ना। एक ऐसा यंत्र है जिससे क्या होता है, दिल के धड़कन को सुनते हैं। डॉक्टर लोग क्या करता है, दिल के पास लगा के नहीं सुनता, लोग कान में लगा के डॉक्टर सब सुनता है लो, और दिल पे रख के उसका नाम है एस्थेटोस्कोप, ठीक है ना। याद रखना, उसे क्या होता है, दिल की धड़कन को सुना जाता है कि दिल की धड़कन क्या है, तेज है कि कम है, ठीक है ना, ये धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, इंसान जिंदा है कि नहीं जिंदा है, ये डॉक्टर क्या करता है, चेक करता है लोग, ठीक है ना, किससे, एस्थेटोस्कोप से। इसको हम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। नॉर्मल डॉक्टर सब लोग लेके घूमता है, ठीक है ना, जो गले में लेके घूमता है सांप की तरह, दोनों कान में लगा लेता है ईयरफोन की तरह, और दिल पर धरता है लोग, उसे ही नाम हम लोग का एस्थेटोस्कोप, क्लियर है यहाँ पे। रक्तदाब को किसको, रक्तदाब को एस्फिगेनोमीटर, ठीक है ना। एस्फिगेनोमीटर से क्या करता है, हम लोग नापते हैं। रक्तदाब मतलब क्या होता है, खून वगैरह जम जाता है, ठीक है ना। जैसे कि डॉक्टर लोग आता है, देखना हाथ में लगा के पट्टी से आप उसका फुलाता है लो, वही है, ठीक है ना। तो क्या इस पे एस्फिगेनोमीटर, ठीक है ना, ये क्या है, रक्तदाब को इस नापने वाला यंत्र है, ठीक है ना, जिससे नापा जाता है। अगर रक्त ज्यादा थक्का हो जाता है तो क्या होता है, हृदय को मेहनत करना ज्यादा पड़ता है, ठीक है ना। अगर कम रहता है तो हृदय क्या करना है, मेहनत करना कम पड़ता है, यानी पंप करना कम पड़ता है। अगर जम जाता है खून तो क्या होता है, हृदय को ज्यादा कार्य करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना।
तो ये हम लोग कहा गया हृदय के बारे में ये हो गया, ठीक है ना। नॉर्मल यहाँ पे ये बेसिक हृदय की जानकारी हो गया, जो कि इतना मालूम रहेगा तो एग्जाम आराम से निकल जाएगा। एग्जाम में यही सब पूछता है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग जल में रहने वाले जीवों की कोष्ठों की संख्या, यानी जल में रहने वाले जीवों में कितने चैम्बर होते हैं हम लोग, ऐसा हम लोग में 4 होते हैं ना, हम लोग स्तनधारी है तो उनमें 4 होते हैं। वैसे यहाँ पर जल में रहने वाले कितना हम लोग के, उनके अंदर 2 होते हैं, ठीक है ना। उनके अंदर कितना हम लोग के 2 हो जाते हैं, ठीक है। वैसे जल में वैसे जल और थल, यानी दोनों में जल में रहने वाले भी और हम लोग का स्थल भी, ठीक है ना। जैसे इसको हम लोग उभयचर बोलते हैं, ठीक है ना। ये मछली वगैरह हो गया, ठीक है। इसमें उभयचर लोग आते हैं जो जल में रहते हैं और यहाँ पे जमीन पे भी रहते हैं, ठीक है ना। इनमें कितने होता है, कोष्ठक संख्या 3 होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर स्तनधारी यानी मनुष्य में, ठीक है ना, कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। कितने इसमें 4 होते हैं, ठीक है। यानी जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्तनधारी बोलते हैं, ठीक है ना। जो अपने पिस्तान से अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वो लोग क्या होता है, स्तनधारी होते हैं। जैसे हम लोग के कुत्ता भी का, कुतिया भी का हो गया, एक तरह का स्तनधारी ही है, ठीक है ना। बकरी का हो गया, स्तनधारी ही है, ठीक। गाय वगैरह का हो गया, स्तनधारी ही है, ठीक है। वो सब स्तनधारी में ही आता है, ठीक है। तो इसमें कितना होता है, कोष्ठक संख्या यहाँ पे 4 होता है, ठीक है। मधुमक्खी में कितने कोष्ठक संख्या होता है यहाँ पे, तो 5 होता है, ठीक है। मधुमक्खी में 5 याद रखना। कॉकरोच में कितना, 13 होते हैं कोष्ठक संख्या, ठीक है। एक यहाँ पर हम लोग का दोहरा परिसंचरण, ये भी याद रखना, एग्जाम पूछता है कभी कभी। दोहरा परिसंचरण क्या होता है, तो रक्त को, ठीक है ना, 2 बार प्रवाह करना क्या होता है, दोहरा परिसंचरण कहलाता है, ठीक है ना। ये जो हम लोग खून है शरीर में अगर 2 बार दौड़ रहा है तो क्या हो गया, दोहरा परिसंचरण, ठीक है ना। ऐसे परिसंचरण मतलब ये होता है कि रक्त का और शरीर में रक्त को बहाना ही क्या होता है हम लोग का परिसंचरण। लेकिन वही रक्त अगर 2 बार बहा जा रहा है तो क्या हो गया हम लोग का दोहरा परिसंचरण। क्लियर है यहाँ पे। एक हम लोग का होता है डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या है, या एक होता है होमोडायलिसिस, ठीक है ना। तो डायलिसिस बोले या होमोडायलिसिस बात सेम होता है। तो डायलिसिस क्या होता है, रक्त को मशीन से शुद्ध करने की प्रक्रिया का बोलते हैं हम लोग का डायलिसिस बोलते हैं। यानी कभी कभी हृदय काम करना बंद कर देता है, हृदय कार्य नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसी कार्य को करने के लिए क्या होता है, मशीन लगाया जाता है। जो मशीन क्या करता है, अशुद्ध खून को शुद्ध करता है, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है ना। सिंपल में समझ सकता है लोग, जो हृदय के काम जो मशीन करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रक्त को मशीन से शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या करते हैं हम लोग को, डायलिसिस करते हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो आज के बारे में हम लोग क्या आता है, हृदय के बारे में था, ठीक है ना। कि हृदय से रिलेटेड जितना भी हम लोग सवाल था और जितना भी जानकारी था सब आज बता दिया आज की वीडियो में। कल के वीडियो में क्या बचा हुआ, कल के वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग उत्सर्जी अंग, उत्सर्जन और उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है ना। ये तीनों के बारे में कल डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए क्लास हृदय तक ही रहेगा। आज के लिए क्लास जय हिंद।